G20 समिट की अध्यक्षता कर रहे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे दिन देश की गोदी मीडिया में छाए हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हमारे देश का गोदी मीडिया इस अंतर्राष्ट्रीय समिट को मोदी जी का इवेंट बनाने में तुला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा दुनिया भर के नेताओं के लिए आयोजित राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित न करने से कांग्रेस पार्टी भयंकर तरीके से नाराज है। जहां अब राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी केंद्र सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो अपने छोटे छोटे बयानों से देश की सियासत को बड़ा संदेश देने वाले नेता पी चिदंबरम ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज समिट के दूसरे दिन भारत मंडपम में दुनिया भर से जुटी तमाम विदेशी महाशक्तियों का महामंथन जारी है। इसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 रात्रि भोज में देश के तमाम बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता और डिप्लोमेट शामिल होंगे। मोदी जी भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इसी रात्रि भोज में उस शख्स को नहीं बुलाया जो सही मायनों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश के लोकतंत्र को बनाए हुए है। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस नाइट डिनर के लिए इनविटेशन ना भेजना मोदी सरकार के G20 स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार की सारी पोल खोलता है। साथ ही दर्शाता है कि वे देश के विपक्ष का वैश्विक मंचों पर कितना सम्मान करते हैं। उनके इस कृत्य पर कांग्रेस पार्टी लगातार गुस्सा है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी इसे लेकर तीखा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की सरकार विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित नहीं करेगी। ऐसा केवल उन्हीं देश में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। मुझे उम्मीद है कि इंडिया यानी कि भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाकर भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बोलते हैं और लोकतंत्र पक्ष विपक्ष और देश की जनता से मिलकर बनता है, जिसमें देश की जनता से लेकर विपक्ष की भी उतनी ही भागीदारी होती है जितनी सत्तारूढ़ सरकार की। तो क्या विपक्ष में बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के नाइट डिनर पर ना बुलाना देश के लोकतंत्र को क्या दर्शाता है? कुछ लोग खड़गे के दलित होने को इससे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हमारा केंद्र सरकार से सीधा सवाल है कि बिना विपक्ष के सबसे बड़े लीडर के क्या लोकतंत्र में ऐसा किया जा सकता है जैसा वे कर रहे हैं? आपको बता दें कि अपने विदेशी दौरे पर गए पार्टी के नेता राहुल गांधी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यूरोप में कहा कि इसमें विपरीत बात क्या है। उन्होंने यानी कि सरकार ने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको कुछ बताता है, यह आपको बताता है कि भारत की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेता को महत्व नहीं देते हैं। यह कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस डिनर में पूर्व मुख्यमंत्रियों, विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई भारतीय राजनीति के कद्दावर नेताओं को डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। तो उसमें सिर्फ नेता प्रतिपक्ष को ना बुलाना मोदी जी के लोकतंत्र पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये मान लिया जाए कि मोदी जी विदेशी मेहमानों के आगे अपनी और विपक्ष की फजीहत करवा रहे हैं? क्या ये भी मान लिया जाए कि देश के लोकतंत्र का मजाक बन रहा है? अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।